जब एक व्यक्ति संसार की क्षणभंगुरता को पहचान लेता है तो वह केवल साधु नहीं बनता, वह युगों का मार्गदर्शक बन जाता है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा केवल आत्मबोध की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को दिशा देने की कथा है। यही है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी में 563 ईसा पूर्व भारत का गंगा घाटी क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसी काल में कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के शाक्य कुल में जन्मे सिद्धार्थ, उनके पिता राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी के भय से उन्हें विलासिता के महल में बंद रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर 4 दर्शन देखे। एक वृद्ध, उन्होंने उसके जीवन की जर्जरता को देखा। एक रोगी जो शरीर की असहनीय पीड़ा से रो रहा था। एक मृतक और जाना मृत्यु ही परम सत्य है। एक सन्यासी को देखा जो शांति की खोज में ध्यान में बैठे थे। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। वे समझ गए संसार अस्थायी है। दुखों से मुक्त होने के लिए सत्य की खोज अनिवार्य है। उन्हें क्या चाहिए था? सत्य, शांति, मोक्ष। और इसके लिए उन्होंने महल, पत्नी, पुत्र, राजपाट सब त्याग दिया। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ वर्षों तक तप करते रहे। नदी किनारे जंगलों में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन रहे। अंततः बोध गया, वर्तमान बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बन गए गौतम बुद्ध, यानी जिसने सत्य का बोध किया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ पहुँचे। वहीं ऋषिपत्तन मृगदाव में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश बौद्ध धर्म की आधारशिला बना। इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। बौद्ध धर्म की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं सरल किंतु गूढ़ हैं, जिनमें 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख अनिवार्य है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। तीसरा, दुख का अंत संभव है, इच्छाओं का अंत मुक्ति दिला सकता है। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। पहला, सम्यक दृष्टि सही समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प शुद्ध विचार। तीसरा, सम्यक वाक सत्य और मधुर वाणी। चौथा, सम्यक कर्म नैतिक आचरण। पांचवा, सम्यक आजीविका उचित जीविका। छठा, सम्यक प्रयास आत्मनियंत्रण। सातवां, सम्यक स्मृति सजगता। और अंतिम है सम्यक समाधि ध्यान और मानसिक एकाग्रता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला, बुद्ध गुरु। दूसरा, धम्म उनका धर्म व उपदेश। तीसरा, संघ अनुयायियों का समुदाय भिक्षु भिक्षुणी संघ। बौद्ध धर्म की समाज सुधारक भूमिका। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने धर्म को लोक मंगल से जोड़ा। जातिवाद का विरोध, बुद्ध ने सभी वर्गों को समानता दी। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध, बलि प्रथा, यज्ञ और मूर्ति पूजा से मुक्ति। नैतिकता पर जोर, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग। संघ की स्थापना, अनुशासित जीवन के लिए भिक्षु संघ। महात्मा बुद्ध की कुछ कथाएं उनके उपदेशों और समाज सुधार के प्रमाण देते हैं। अंगुलिमाल की कथा। एक खूंखार हत्यारा जिसने 100 अंगुलियों की माला पहन रखी थी। जब उसने बुद्ध को रोका, बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? यह वाक्य उसके हृदय में गूंज उठा। वह रो पड़ा। बुद्ध ने उसे अहिंसा का मार्ग दिखाया और वह भिक्षु बन गया। किसान और क्रोध की कथा। एक किसान बुद्ध को अपशब्द कहता रहा। बुद्ध शांत खड़े रहे। पूछा, यदि कोई उपहार आप नहीं स्वीकारें तो वह किसका रहता है? किसान बोला, देनहार का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 45 वर्षों में संपूर्ण उत्तर भारत में धर्म का प्रचार किया। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि जनसामान्य समझ सके। उनके प्रमुख अनुयायी बने राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु और सबसे प्रभावशाली सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सम्राट अशोक और वैश्विक विस्तार। कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप में डूबे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, जापान, थाईलैंड आदि देशों में फैलाया। धम्मलेख, स्तूप निर्माण, धम्ममहामात्र नियुक्ति और धम्मयात्राएं, ये सभी बौद्ध धर्म के अंग हैं। बौद्ध धर्म बन गया भारत का पहला वैश्विक सांस्कृतिक निर्यात। बौद्ध धर्म की शाखाएं, संप्रदाय। बुद्ध की मृत्यु के 200 वर्षों बाद धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ। पहला, हीनयान संप्रदाय, जो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं।
कठोर साधना, व्यक्तिगत मुक्ति, सरलता, मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं। यह संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। दूसरा संप्रदाय बना महायान संप्रदाय, जो बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते हैं। बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा, मंत्र पूजा पद्धति पर विश्वास रखते हैं। यह संप्रदाय चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में प्रचलित है। बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, इसमें संघ के नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ पाली भाषा में संकलित हुए। बुद्ध का धर्म मंदिरों में नहीं, मन में बसता है। वो कर्म की बात करते हैं, करुणा की, विचार की। बौद्ध धर्म कोई चमत्कार नहीं करता, वह जीवन को दिशा देता है, और यही उसका सबसे बड़ा चमत्कार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इतिहास के और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।